गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो टूल हम लोग कवर करने वाले हैं उनका उसका नाम है वॉर्प टूल। तो ये वॉर्प टूल का पोजीशन देख लेते हैं। दिस इज टूल बॉक्स एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकंड कॉलम। ओके, एंड फॉर 1 2 3 4 5 6 7, so in first column the seventh number tool and its name is warp tool. ओके, तो ये जो टूल है ये हम आज कवर करने वाले हैं और इस टूल का जो नाम है वो है वार्प टूल। वार्प टूल। ओके, और इसका जो शॉर्टकट है वो है Shift+R। इसका जो शॉर्टकट है वो है Shift+R। ओके, और ये करता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के एजेस पर, है ना, ये वॉर्प इफेक्ट क्रिएट करता है या उसके एजेस को स्पाइकी बनाता है, स्पाइकी। ओके, तो चलिए करके देखते हैं। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, इस रेक्टेंगल को, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ ये वॉर्प टूल और इसे मैं इसके एजेस पर, ये जो ब्रश है, ठीक है, उसको मैं ऐसे फेरूंगा इसके किनारे पर। तो देख सकते हैं ये जो इफ़ेक्ट है ये है वॉर्प इफ़ेक्ट। ओके, अगर मुझे इस स्पाइक को, इस वॉर्प इफ़ेक्ट को थोड़ा सा और इसकी लेंथ को और ऊपर की ओर खींचनी है तो मैं करूं क्या, इसकी प्रॉपर्टी सेट करना होगा मुझे। तो यहाँ से इंटेंसिटी को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 80% कर देता हूँ। अब इस ब्रश को मैं यूज़ करूं, देख सकते हैं। ओके, और ये जो ब्रश की जो साइज़ है ना, हाइट और विड्थ, उसको भी मैं सेट कर सकता हूं। कैसे, मैं डबल क्लिक करूंगा इसी वार्प टूल पर, तो मेरे सामने ये आने वाला है, ये वार्प टूल का प्रॉपर्टी ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर पूरे प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ विड्थ और हाइट करके दो प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, विड्थ और हाइट करके दो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको मैं स्पेसिफाई करता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा इसको 100 पॉइंट का कर लेता हूँ और इसको भी मैं सपोज़ 80 पॉइंट का कर लेता हूँ। तो अब देखिए मेरा ब्रश कैसा हो गया है। अब कुछ ये ऐसा इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो ब्रश के हाइट और विड्थ को भी मैं अपने हिसाब से, देखिए, मैं शॉर्टकट की से भी सेट कर सकता हूँ। जैसे कि यदि मैं अल्ट के साथ करूं तो ब्रश कुछ इस तरीके का साइज़ होगा और ये ऐसे वर्क करेगा, ये ऐसे वर्क करेगा, है ना, आई बात समझ में। अब इसी ब्रश को, ब्रश के साइज़ को मैं यदि शिफ्ट के साथ, सॉरी अल्ट के साथ ऐसे मैं सेट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं Ctrl+0 से सीधा मेरा आर्टबोर्ड एरिया आएगा। तो अल्ट की के साथ ब्रश ऐसा, Ctrl+0, ठीक है, और अल्ट के साथ में, है ना, आप इस तरीके से हाइट और विड्थ को आप अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। और शिफ्ट के साथ में, और ठीक है, तो ये हो गया आपका। ब्रश के साइज़ को आप इस तरीके से भी यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास ये प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज़ ये 100 पॉइंट हाइट और 100 पॉइंट विड्थ। ओके, सॉरी, तो इस तरीके से ब्रश होगा आपका। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद इसके अगले प्रॉपर्टी को समझते हैं। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ और यहाँ से एक है एंगल। ठीक है, अभी देखिए मैं बिना एंगल के साथ, 0 डिग्री एंगल के साथ अगर मैं बनाऊँ तो ऐसा बन रहा है। और इसी को यदि मैं
इसका एंगल को मैं सपोज़ 45 डिग्री कर देता हूँ, 45 डिग्री कर देता हूँ। तो अब देखिए कैसे एंगल के साथ में बन रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये हो गया आपका एंगल के साथ में। और अगली जो प्रॉपर्टी है उसे भी मैं यूज़ करके दिखाऊं। मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, इसमें 2 प्रॉपर्टी और बच गए हैं। तो इसमें क्या है, अगर इंटेंसिटी है ना, अगर इंटेंसिटी बताई दूँ, अगर 10 करूँ तो आपको कुछ ऐसा है ना, उसकी लेंथ जो है स्पाइक की वो कम है। और यदि मैं इसी इंटेंसिटी को 50 कर दूं, ओके करूं, तो स्पाइक की जो लेंथ है आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है। और उसी को मैं इंटेंसिटी को मैं यदि कर दूं 90 कर दूं, तो स्पाइक की लेंथ ऐसी होगी। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टी और छूटे हैं, वो बता दूं आप लोगों को मैं। डिटेल और सिंप्लीफाई, ये प्रॉपर्टी एक ही साथ काम में आता है। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ इसको, ओके 90% ठीक है। मैंने ठीक है ये लिया। ठीक है, तो अभी देखिए 0% है डिटेल और जो प्रॉपर्टी है सिंप्लीफाई, और इसी को मैं कर देता हूँ मैक्सिमाइज। ओके करूँ। अभी देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये है, आप देख सकते हैं दोनों के नोक में है ना, दोनों के नोक को देखिए है ना, ये इसमें फिनिशिंग है नोक में, और इसके नोक में फिनिशिंग नहीं है। तो ये कमाल है डिटेल और सिंप्लीफाई का। इस समय में डिटेल और सिंप्लीफाई 0 था, और इस समय में मैंने मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दिया है। तो ये तो है वार्प टूल और इसके सारे ऑप्शंस। तो आप कुछ भी नहीं, आप इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, किसी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के जो एजेस होते हैं उस पे से स्पाइकी इफेक्ट आप दे सकते हैं, और आपको मन चाहा आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर अगर सन क्रिएट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसमें सन अल्ट के साथ मैं कर रहा हूँ ब्रश, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस वार्प टूल का यूज़ करके हम कोई डिज़ाइन या कोई भी अपने हिसाब से क्रिएटिविटी अपना यूज़ करके हम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, है ना। काम तो यही है, ये जो किसी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के जो एजेस होते हैं उस पर वार्प इफ़ेक्ट ये क्रिएट करता है, या तो उसको एजेस को स्पाइकी बनाता है। और हमने इसके सारे ऑप्शंस को भी जाना, है ना। तो ये तो था वार्प टूल और इसके सारे ऑप्शंस और इसके यूजेस। थैंक यू वेरी मच।